चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जंग के मैदान की। मिडल ईस्ट में फिर से तनाव है, बारूदी टकराव है। अमेरिका और ईरान में भीषण जंग है। जून में जहां पर शांति की बातें हो रही थी, वार्ता का सिलसिला शुरू हो चुका था, तो वहीं जुलाई में बारूदी जलजला शुरू हो चुका है। अचानक खाड़ी का मौसम बदल गया है और बड़ी मुश्किल से खाड़ी की फिजा में शांति की सुगंध जो आ रही थी, लेकिन अब वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। बारूद की महक ने पूरी खाड़ी को डरा दिया है, दहशत में ला दिया है। ईरान से लेकर बहरीन तक, जॉर्डन से लेकर कतर तक सिर्फ और सिर्फ खौफ का मंजर है। मिसाइलें गिर रही हैं, वॉर सायरन बज रहे हैं। वॉर फ्रंट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। लगातार दूसरे दिन ईरान पर बम बरसाए गए हैं। हॉर्मुज में शिप पर हमले का जवाब दिया गया है। हॉर्मुज के आसपास के शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई है और खास तौर पर केशम द्वीप को एक बार फिर से अमेरिका ने निशाना बनाया है। केशम द्वीप आर्थिक तौर पर रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। खास तौर पर यहां से मिसाइलें लॉन्च भी ईरान करता है और एक तरीके का लॉन्च पैड यहां पर बनाया गया और शायद यही वजह है कि अमेरिका ये जानता है कि दुखती नब्ज है केशम द्वीप और इसीलिए अमेरिका बार बार उसको निशाना बना रहा है। इसके साथ ही बुशहर, कंगन इलाकों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका के हमलों में एक ईरानी अधिकारी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल जिस तरीके से लगातार तनातनी बनी हुई है, सबसे पहले तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली है कि शांति वार्ता तो हुई है, लेकिन इन हमलों का अब मतलब क्या है। इन सब के बीच अमेरिका को ईरान ने खुली धमकी दे डाली है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, साफ तौर पर ईरान ये कह रहा है और कह रहा है कि अमेरिका की मदद करने वाले तमाम देश उनको निशाना बनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश अपनी जमीन, सैन्य ठिकाने या फिर अन्य सुविधाएं ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को देगा तो ईरान उस पर भी हमला करेगा। तो ईरान एक बार फिर से अपने शुरुआती तेवर में नजर आ रहा है। जो जंग के शुरुआत में जो तेवर ईरान के देखने को मिल रहे थे, वो एक बार फिर से हूबहू कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकाया है। हालांकि अमेरिका के नए हमलों की और जानकारी हम आपको दे दें कि हुआ क्या है। आप देखिए कि सुबह सुबह ईरान पर अमेरिका ने एक बड़ा अटैक किया है और 24 घंटे में ये दूसरी बार है कि जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज ज्ञान प्रांत में हवाई हमले ताबड़तोड़ किए गए हैं। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक और जास्क में जबरदस्त हमले यहां पर किए गए हैं। ईरान के केशम द्वीप पर तो 10 से 11 मिसाइलों से अटैक किया गया है और अमेरिका के हमले में एक ईरानी अधिकारी की मौत भी है, कई जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। तो वही ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया है और कल अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए थे, बमबारी की थी और ये जो तनाव अब लगातार बढ़ रहा है, उसका सीधा असर एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल में देखने को मिलेगा और ये मुश्किल की घंटी है न सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि तमाम अन्य देशों के लिए भी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रदीप दत्ता सीधा जुड़ गए हैं इस पूरी खबर के लिए। प्रदीप, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या जंग के बीच, बारूदी धुएं के बीच जो शांति वार्ता है वो भी धुआं धुआं होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय जो ये बारूद की महक जो वहां पे दिख रही है और वहां पे धुआं धुआं होता और सब कुछ नजर आ रहा है। ये जो सीज फायर था इसका तार हो चुका है ऑलरेडी और आप देखिए पिछले 24 घंटे में 200 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और आपने सही कहा कि केशम आइलैंड को लगातार टारगेट किया जा रहा है। केशम आइलैंड क्यों इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉन्चिंग साइट्स हैं जहां से वो मिसाइल या ड्रोन दागते हैं खाड़ी के मुल्कों पर। और दूसरी सिर्क का इलाका है। सिर्क इसलिए देखिए वो एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इलाका है जहां से पूरी ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नजर रखता है। यही एक वजह की लगातार आपने देखा होगा पिछले कई रोजों से लगातार सिर्क इलाके पर भी टारगेट किया जा रहा है, बंदर अब्बास को टारगेट किया जा रहा है और ये जो इलाके हैं जिन पर टारगेट किया जा रहा है इनके रडार सिस्टम को, सर्विलेंस सिस्टम को। लेकिन एक बात जो है कि इस बार जो हैरान और परेशान होने वाली बात है जिसपे रियली जो कंसर्न है वो ये कि हमने देखा कि जब से सीज फायर हुआ था, नेगोशिएशन हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, कतार को टारगेट नहीं किया जा रहा था ईरान द्वारा क्योंकि कतार एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगोशिएटर है पाकिस्तान के साथ। वो नेगोशिएटर कर रहा था, पीस डील में काफी इंपॉर्टेंट अहम रोल था और इस बार कतार को भी टारगेट किया गया है। इसमें ऐसे प्रदीप खुलकर कह दिया इस बार तो ईरान ने, न सिर्फ अमेरिका को जो भी मदद करेगा किसी भी तरीके से किसी भी देश को ईरान नहीं छोड़ेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे, ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है।
अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है ईरान, और ईरान के पलटवार का वीडियो भी सामने आया है। हर दफा ईरान हमला करता है और वीडियो उसका जरूर जारी करता है। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका बार बार इनकार इस बात से कर देता है कि ना तो कोई हमला हुआ, ना ही अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार यूएस बेस को निशाना बनाने का ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है कि कैसे लगातार ईरान भी पलटवार कर रहा है, मसलन जो अमेरिका की तरफ से हमले या बमबारी की जा रही है उसका जवाब दे रहा है। तो जुलाई में कैसे बारूदी जलजला यहां पर मच गया है, देखिए आप समझिए कि पूरी डेट लाइन समझिए। 7 जुलाई को सबसे पहले बात करते हैं, हॉर्मुज में 24 घंटे में 3 शिप पर हमले हुए थे। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, और उसके बाद 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाया और कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिकी बेस पर बमबारी शुरू कर दी, और उसके बाद तारीख आई 9 जुलाई की। अमेरिका ने दोबारा से ईरान पर मिसाइलें दागी। खाड़ी के अन्य देशों में भी वॉर सायरन बजने लगे, और फिर 11 जुलाई को साइप्रस के जहाज पर ड्रोन से एक बड़ा हमला किया गया। शिप में आग लगी और एक क्रू मेंबर भी लापता हो गया। तो वहीं 12 जुलाई को यूएस का ईरान के 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला देखने को मिला। गुस्से में ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है। फिर 13 जुलाई को अमेरिका ने फिर से ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की, और अब ताजा हमले में ईरान के एक अधिकारी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं समझिए कि ईरान भी पलटवार लगातार कर रहा है और अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये जो पूरी डेट लाइन है या टाइम लाइन कहें, जो भी इसे कहें, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि एक तरफ ईरान कुछ करता है, अमेरिका पलटवार करता है, फिर ईरान करता है, तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खतरनाक होता जा रहा है। आपको ये समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि जो सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लड़ाई से पहले थी और बिल्कुल होने वाली नहीं है। उन्होंने कह दिया कि किसी को भी यहां से मूवमेंट करनी होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी कि चाहे कमर्शियल वेसल हो, कोई भी समुद्री जहाज हो, तो उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ईरान के साथ, और उन्हें वही रूट लेना होगा जो ईरान ने डिसाइड किया। कोई भी अगर उस रूट से डिविएट करेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा। 12-15 रोज पहले आपने देखा होगा सिंगापुर के जहाज को टारगेट किया था, उसके बाद सऊदी अरब के जहाज को टारगेट किया गया था, फिर साइप्रस के जहाज को टारगेट किया गया, कतार के जहाज को टारगेट किया गया। तो यानी कि ईरान ने साफ कर दिया कि अगर आप उनके कहे अनुसार वहां से मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके जहाजों को टारगेट किया जाएगा। यही एक वजह है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद जब अमेरिका बाकी मुल्कों के साथ बातचीत कर रहा था तो अमेरिका अपनी पीठ खुद थपथपा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बता रहे थे, देखिए